हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण, जैसा कि आप टेस्ट दे चुके हैं और टेस्ट के बाद चलिए विद्यार्थियों को कुछ लगता है क्वेश्चन कठिन लगता है ना, तो क्या आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो कि आप आसानी से बना दें और परीक्षा में जाए तो क्वेश्चन आसमान, क्या गांव में बोलते हैं, बरेली ताकते रहे। जब यहां पर आप स्तर से थोड़ी सी ऊंचा क्वेश्चन बनाओगे तो वहां क्वेश्चन आसान दिखेगा। देखिए, जब यहां कठिन क्वेश्चन बनाओगे, वो यहां आसान क्वेश्चन बनाओगे तो वहां इतनी कठिनाई होगी कि फिर कि कहां से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन खेलते हैं तो कोई जरूरी थोड़े विद्यार्थी का बड़ा अजब गजब की बात है। अब कोई जरूरी है कि पिछला बार यदि 2 खेल से पूछा तबड़ियो 2 को पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस से 6 को पूछा तब भी 6 ही पूछेगा, इतिहास से 2 पूछा तब 2 ही 2 पूछेगा। वो तो क्वेश्चन की वेरिएशन कर सकता है, किसी की संख्या कम बढ़ सकती है। तो ऐसी थी जब आप धारणा बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं भविष्य में आपके लिए संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन में हर एक विषय का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, पांचों के छो भी विषय क्वेश्चन दिया जाता है। कभी संख्या किसी ज्यादा किसी कम होता है, ताकि किसी प्रकार से कोई प्रश्न आए तो आप उसको हल कर सकें। यहाँ पर एक हिंदी में है कि कदुआ पर हंसुआ चूक, कद्दू जो है सो लौका मुलायम है तो बड़ा उसको तीव्र गति से हंसुआ काटता है, लेकिन वही जब कदीमा कोहरा आ जाता है तो हंसुआ उसको काट नहीं पाता है। तो कुछ ऐसा ही आप चाहते हैं। गतका किस राज्य की मार्शल आर्ट है? गतका अलग अलग राज्य का अलग अलग लोक नृत्य वगैरह होता है, तो गतका जो है पंजाब का मार्शल आर्ट एक प्रकार की कला भी है, नृत्य भी है। लाठी लेकर आप देखे होंगे सिख लोग को, तो अपनी सुरक्षा भी करना है और एक प्रकार का वो कला भी है, एक प्रकार की व्यायाम भी है और अपनी आत्मरक्षा से भी जुड़ा होता है। बिहार का गरबा किसे कहा जाता है? गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है। अक्सर हाँ, गरबा और डांडिया का प्रयोग मां दुर्गा की पूजा के अवसर पर करते हैं। उसी प्रकार जैसे बिहार में कतरा, बिहार का गरबा तो गुजरात का है, बिहार का गरबा झिंझरी, झिंझरी को कहा जाता है, जहां ये मतलब विवाहित महिलाओं के द्वारा विशेषकर उत्तर बिहार में नवरात्रा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विशेषकर जो है यह मिथिलांचल क्षेत्र में, उत्तर बिहार के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला, अब विशेषकर ये विवाहित महिलाएं ही इसमें नृत्य करती है। तो यह नृत्य संबंधित हो जाती है झिंझरी, जो बिहार के मिथिलांचल से जुड़ा होता है। बिहार सरकार ने सर्वाधिक खर्च किस पर कर रही है? बिहार सरकार जितना अपना बजटीय व्यय को दिखलाई है, उसमें बिहार सरकार ने सबसे अधिक शिक्षा व्यय पर बिहार सरकार, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी, इकोनॉमिक्स का भी है, करंट अफेयर्स का भी, बिहार सरकार का ये शिक्षा पर सर्वाधिक किया जाने वाला खर्च दिखाया गया है, ताकि शिक्षा का विकास। अब इसे भी देखिए, बिहार सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों को बहाल कर रही है, उसका वेतन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है शिक्षा पर भी खर्च करना होगा। बिहार विधानसभा सचिवालय एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन अफसर कहाँ का? तो बिहार विधानसभा का है ना। तो विधानसभा सचिवालय का सचिवालय हर आपको पता है, विधानसभा सचिवालय पर विधानसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। विधान परिषद के सचिवालय पर विधान परिषद के सभापति का नियंत्रण होता है। इसलिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन सप्ताह में टेस्ट का प्रबंध किया गया है। कितने बिहार में कुल कितने नगर निगम है? बिहार में 38 जिला है ना, 102 अनुमंडल है, 9
प्रमंडल है, 534 ब्लॉक है, 19 नगर निगम है। पटना नगर निगम सबसे पहली स्थापित 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना किया गया। पटना नगर निगम की स्थापना की गई। वह जिला जिसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। बिहार का, अब बिहार में आप रहते हैं और बिहार का आपको जिला के बारे में जानकारी नहीं, किसकी सीमा नेपाल से मिलती है वो पता नहीं, और आपको लगता है कि प्रश्न कठिन है। अरे प्रश्न कठिन नहीं है, आप जो है सो जीके में कमजोर हो, है ना। जब रोहित शर्मा धीमा खेल रहा होता है तो ऐसा नहीं कि फील्डर फील्डर जो है सो आक्रामक है, फील्डिंग आक्रामक, रोहित शर्मा रक्षात्मक। फील्डिंग आक्रामक नहीं होती है, खिलाड़ी रक्षात्मक होता है। आक्रामक खिलाड़ी के सामने सब फील्डिंग आक्रामक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है। बिहार का जिला जिसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश से दोनों से मिलती है वह जिला है रोहतास। रोहतास जिला की सीमा झारखंड से भी मिलती है और रोहतास जिला की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दोनों से मिलती है। कोपा कप देखिए, आपको उस बार भी कौन पहला जो रीडर में है उसमें ये कोई कप से पूछा था, तिरंगा स्वामी कप या कुछ था। तो कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। कोपा कप फुटबॉल का कोपा कप, फुटबॉल का विश्व कप के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय जो है यह कोपा कप फुटबॉल होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, करंट अफेयर्स का देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कैमा है? हैप्पीनेस, खुश। तो हम लोग खुश बहुत कम रहते हैं, और दूसरा अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे के खुशी से हम लोग को दुख होने लगता है, या कह सकते अपने दुख से ज्यादा दूसरे की खुशी से हम लोग दुखी होते हैं। हम लोग की दुखी आत्मा हो गई। भारत का स्थान कितनी है? 126वां। भारत 147 देशों में 126वां नंबर पर है, जहां असंतोष किसी असीम सीमा है, कहीं सब किसी को कोई संतोष है नहीं। सब लोग बस हमें चाहिए, अपनी आवश्यकता से अधिक चाहिए। हमें क्या, हमारे इतना चाहिए कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ी तक बैठ के खाए, मतलब सातों अगला पीढ़ी को आप चाहते हैं निकम्मा निठल्ला विकलांग हो जाए, है ना, ताकि आप उसको कमा कर दे सके। 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। अगला जो 2028 में होगा अमेरिका यूएसए का लॉस एंजल्स में होगा। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। पहली बार ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। आधुनिक ओलंपिक जिसे कहते हैं, एथेंस से उसकी शुरुआत हुई थी। किस अनुच्छेद पर सिख लोग कृपान रखने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के आधार पर जीवन यापन करने का अधिकार, स्वेच्छा से आप जीवन यापन कर सकते हैं, वो है अनुच्छेद 25 के आधार पर सिख लोग कृपान रखते हैं। मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती, ये अधिकार आपको सिख लोग जो है पगड़ी पहनते हैं, ये अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? संविधान का दर्शन, संविधान का आदर्श, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का दर्शन कहते हैं। संविधान का इसे आत्मा कहते हैं। संविधान निर्माताओं की दार्शनिक
मनोदशा का अध्याय कहते हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी जानकारी भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व से मिलता है। और ये सब हम लोगों ने पढ़ाया है। मैंने क्लास में जो भी आपका पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का जितना क्वेश्चन देता हूं, उस सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। अब फिर भी कठिन लगता है क्योंकि आप पढ़े नहीं, है ना। घर बैठे मोबाइल में देखना है तो मोबाइल में पढ़ाई होती है। मोबाइल तो वहां जो है तो रील चल रहा होगा, पढ़ेगा जब नहीं तो कठिन तो क्वेश्चन लगेगा ही। मोबाइल में पढ़ने की जगह पर रील देख रहा होगा। जितना भी आपका टोटल निकाल कर देखिए, जो भी ये जो है सुशिक का ये भी आपका लिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ है। ये करंट अफेयर्स का, चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस करंट अफेयर्स का, ये देखिए खेल से जुड़ा होता है। बिहार का जिला आपको ऊपर लिखाया हुआ होगा। कितने नगर निगम है ये अलग से पढ़ाए हैं। जितना भी विषयगत है वो सब आपको पढ़ाया हुआ है। अब आप कितना याद किए हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। बेरी बेरी रोग जो होती है विटामिन B12 है ना, B1 B12 को B1 इसे बोलते हैं थायमिन, थियामिन, थियामिन की कमी से होती है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है, आप पॉलिश का चावल खाते हैं, पॉलिश किया हुआ दाल खाते हैं, तो बेरी बेरी रोग होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पॉलिश के माध्यम से उसके विटामिन बी को जो है सो बाहर कर दी जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का तबादला जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस कितना क्वेश्चन हो गया। अनुच्छेद 222 कहता है कि राष्ट्रपति 222 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है, बदली कर सकते हैं। तो बदली कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसके सिफारिश पर? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश पर। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 222 के आधार पर। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? वो तारीख थी 18 मई 1974। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। स्थान था राजस्थान का पोखरण। दूसरी बार 11 मई और 13 मई 1998। दूसरी बार इसका परीक्षण किया गया 11 मई और 13 मई को इसका परीक्षण किया गया। बिहार विधानसभा सचिवालय, सचिवालय देख सचिव का आलय, सचिव का घर, आलय मतलब घर। इस पद पर है कि यदि आप 20-22 वर्ष की उम्र में इस पद पर आ जाते हैं, 22-21 लगभग में, तो आप जो है रिटायरमेंट होते DM के स्तर तक, कलेक्टर के रैंक तक आप जो है पहुंच सकते हैं। इसमें इतनी सुविधा है। आइए इससे जुड़ करके और अपने आप को आजमाइए। अपने पे भरोसा है तो दाव लगा ले। एकांकागुआ पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? यह है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत चोटी, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी वो पर्वत चोटी है एंडीज पर्वत चोटी, जो दक्षिण अमेरिका की पर्वत है। ये मुर्दार पर्वत है, दक्षिण अमेरिका की मुर्दार पर्वत है। यह 6961 मीटर 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। एकांकागुआ पर्वत किसकी है? एंडीज पर्वत चोटी का है। सापेक्षता का सिद्धांत ये आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया कि पानी में आप बाल्टी डालते हैं, बाल्टी के वजन में और पानी के स्थानांतरण में जो संबंध बनता है, उसके संबंध में ये सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा। तो प्रत्येक विषय देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है,
साइंस का क्वेश्चन, तो प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक विधा को आपके सामने रखा गया है और यही संतुलित प्रश्न है। यदि आप इससे हल्का प्रश्न बनाएंगे तो सेट दे देंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप 15 में 15 बना लो, लेकिन जब परीक्षा में बैठोगे तब उस दिन कठिनाइयां महसूस होगी, है ना। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, धन्यवाद।